पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे का इजाफा, कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया। मरी में मुसलसल बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। मलिका कौसार में अब तक 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, ट्रैफिक जाम होने से सयाहों को मुश्किलात। मरी के कई इलाकों में बिजली भी बंद हो गई। पीडीएमए के मुताबिक मरी में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। हुकाम की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सयाह मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकलें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद यालाबारी, सड़कें सफेद हो गईं, गलियों में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ के ढेर लग गए। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बनी गाला की रिहाइशगाह सब जेल करार। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने बनी गाला हाउस को सब जेल करार दिया। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कुरकबानिस कॉन्फ्रेंस। फोरम के शुरका ने कहा आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। शुरका ने कहा फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फराइज अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के अहकामात के मुताबिक बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास में फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा अदालती फैसलों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक प्लान में रद्दोबदल करना पड़ा। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। पुरान और शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरियत पसंद जमात हैं, साबिक वजीर आजम की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। दिली अफसोस है कि उनकी अहलिया को भी जेल जाना पड़ रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मकाफात अमल का सामना है। उन्होंने कहा था इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाया था मुखालफीन की औरतों के पीछे ना पड़ो। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। हुकूमत में आकर पहले ही दिन सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। मरियम नवाज ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, उसकी बीवी को भी सजा हो गई। क्या चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वजीर आजम की बीवी है? दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 2 साल से कभी व्हील चेयर कभी टांग पर पलस्तर का तमाशा देख रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की गिरफ्तारी पर खुश नहीं। साजिश करने वाले घरों को चले गए, सब अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन थे लेकिन नवाज शरीफ है। इंसाफ का तोशाखाना केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें हक के दिफा नहीं दिया गया, 342 के बयान की इजाजत नहीं मिली, हमें गवाह भी पेश नहीं करने दिया गया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। जितने भी तोहफे आए थे उनमें बुशरा बीबी का नाम नहीं। रसीद में भी बुशरा बीबी का तस्करा नहीं। तोशाखाना और साइफर केस में सजा के खिलाफ इसी हफ्ते अपीलें दायर करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तलबा की मौजें। अगला पूरा हफ्ता छुट्टियों में गुजरेगा। 9 दिन तक तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत का 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान।
तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। 3 और 4 फरवरी को हफ्तावार छुट्टी होगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे की तातील होगी। 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। 3 फरवरी से शुरू होने वाली छुट्टियां 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 मकामात पर इंतखाबी रैलियों और दफातर पर हमले, आज़ाद उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बाजोड़ में फायरिंग से NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान जैब जाँ बहक। कला अब्दुल्ला में ANP कारकुनान पर फायरिंग, एक कारकुन दम तोड़ गया, एक जख्मी हो गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी। केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बुलेदी के घर पर 2 दस्ती बम फेंके गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IG सलब, निगरान वजीर दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को फंड्स देने के लिए भी इजलास तलब। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में इंतखाबात मुलतवी, बाजोड़ का NA 8 और PK 22 शामिल। उम्मीदवार रेहान ज़ैब के कत्ल के बाद इंतखाबात मुलतवी किए गए। कोहाट के हल्का PK 91 के इलेक्शन भी मुलतवी। ANP उम्मीदवार असमतुल्ला खटक इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन, 2 रोज में 21 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों को नाकाम बनाया, दहशतगर्द भागने पर मजबूर, दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में ऑपरेशन जारी। बिलावल भुट्टो ने कहा, चौथी बार वाली साजिश को एक ही निशान रोक सकता है, पीपल्स पार्टी ही शेर का शिकार कर सकती है। हमारी शक्ल पसंद करें या ना करें, मैदान में या हम हैं या वो हैं, दाएं बाएं नहीं देखता, आवाम की तरफ देखता हूँ। मौलाना कहते हैं किताब पर ठप्पा लगाएं जन्नत चले जाएंगे। मियाँ साहब से पूछें वजीर आज़म क्यों बनना है, तो कोई जवाब नहीं। ये चौथी बार भी वजीर आज़म बनकर नफरत की सियासत करेंगे। 8 फरवरी को सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन फाइनल मोड में दाखिल हो चुका है। 8 फरवरी को अवाम मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। 2018 में सोची समझी साजिश के तहत RTS बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा। जेलें काटी, नैब के अकूबत खानों में गया, इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिले तस्खीर है। तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से मावराए इलाकाई और अदालती कत्ल पर ब्रीफिंग। भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर तबादला ख्याल। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। आलमी बरादरी पहले ही भारत के मुजरिमाना रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए आज़म का अयादा, फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल पर भी जोर। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। कहा, फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। बैलेट पेपर्स प्रिंट होने पर कागजात नामजदगी मंजूरी के लिए दायर अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने PP 224 से उम्मीदवार मुजफ्फर खान के केस में फैसला सुना दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस मरहले पर कागजात मंजूर किए तो हल्के में इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इल्म होना चाहिए था कि अपीलें भी दायर होनी हैं।
अदालत ने कहा ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बाइस बने। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कहा सब ने 8 फरवरी को तीर को वोट देना है, जीत आवाम की होगी, वादा करते हैं कि आवाम की तनख्वाहें दुगनी करेंगे, ना मेरा भाई खामोश रहेगा ना मैं खामोश रहूंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 8 फरवरी को मुत्तहदा का मैंडेट चोरी करने वालों को तफसीली जवाब मिलेगा, हमने कराची में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा किया, MQM के 6 कारकुन शहीद हुए, 3 दफातर पर हमले हुए, हमने एक पत्थर नहीं मारा, किसी ने इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हमारे कारकुनान पर हमले में एक ही जमात मुलव्विस है। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर MQM इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। सईद गनी ने कहा नाज़िमाबाद में जो हुआ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वाकई में हमारे भी 3 कारकुनान जख्मी हुए, MQM का जो कारकुन शहीद हुआ उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया, इलेक्शन तक शहर का माहौल पुरअमन रहना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया कि PTI ने 3 करोड़ में रावलपिंडी की सीट का टिकट बेचा है, शहरयार रियाज को कायम कलम दवात शिकस्त देगी, हमने उसकी शहरयार रियाज से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। आईन वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के साबिक जजेस से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स, कहा रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज को ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जो शख्स जज ही नहीं रहा इसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई बेसूद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। फोरम ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी सरगर्मियों और माफियाज के खिलाफ इकदाम को सराहा। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी और फौजी जवानों के मोराल और बहबूद पर जोर दिया। पंजाब में नमूनिया मजीद 14 बच्चों की जान निकल गया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान एक बच्चा नमूनिया के बाइस अलबसा। सूबे भर में 1045 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने करियर में 2 साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाई। साबिक चेयरमैन PTI को नैब कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल कैद की सजा सुनाई। नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया था। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। ट्रेजरी मेंबर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI ने सरकारी खजाने में 1 अरब 99 करोड़ का डाका डाला। केस के दौरान उनके वकला पेश नहीं हुए। झूठ बोला कि घड़ी बेचकर सड़क बनाई। इनको सजा मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दी। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा तोशाखाना केस में ऐसे फैसले के लिए तैयार थे। आइन के आर्टिकल 10 और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। शहादत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। इतना तेज और मिस ट्रायल कभी नहीं देखा। फैसले और सजा के खिलाफ अपील करेंगे। हाईकोर्ट से फैसला मुअत्तल होगा। पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन ने कहा साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ फैसले मिस फायर होंगे। तोशाखाना और साइफर केस के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएंगे। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ दोनों फैसलों में सुकम है। 342 का बयान मुल्जिम का हक होता है। जहांगीर तरीन ने कहा 75 साल बाद भी मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सके। PTI में भी तब्दीली की बहुत कोशिश की। जब बंदा इक़्तिदार में आए तो कुर्सी उसके दिमाग पर सवार हो जाती है। रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाना है। अवाम और मुल्क की हालत बदलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में मेयो कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी का अस्पताल का दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस के लिए सरकारी घरों की तामीर का संगे बुनियाद भी रख दिया। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तैयारी। रऊफ हसन PTI के विफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। जनरल बॉडी इजलास की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब खान पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे।
कराची में रिटायर्ड पुलिस एहलकारों का इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार। हुकाम के मुताबिक जिला वस्ती में मुताबिद साबिक एहलकारों ने खिदमत अंजाम देने से माजरत की। सिर्फ 10 एहलकार राजी हुए। हुकाम का कौमी रजाकारों से राबता। इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। खुदकुश हमले शरीयत के मनाफी हैं। दौरान एहतजाज अमलाक को नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। कहा, मुसल्ला इकदाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। एहतजाज के दौरान लोगों को तकलीफ पहुंचाना दुरुस्त नहीं। अमलाक को नुकसान पहुंचाना गैर शरई है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम में मुसलसल चौथे रोज बर्फबारी। मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गई। बालाकोट में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी से हर सू सफेदी फैल गई। एबटाबाद में दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद। सयाहों को मुश्किलात। जल्लास में सयाहती मकाम, फेरी वीडियोस, नांगा पर्वत और बाबू से टॉप पर बर्फ गिरी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज जारी रहने का इम्कान। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बरगद के कदीम दरख्त काट दिए गए। महकमा आसार कदीमा की टीम का दौरा। हुकाम ने कहा, दरख्त क़याम पाकिस्तान से कबल लगाए गए थे। कटाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।